स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार। अपने स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इससे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन बना ही क्यों, क्योंकि बीबीटी इससे पहले आई थी, बीबीटी थ्योरी इससे पहले आई थी और उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन आया। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें हाइब्रिडाइजेशन को देखना पड़ा। ठीक, तो उसी विषय में अपने जानकारी बताते हैं, पढ़ते हैं कुछ नया। आइए पढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। आखिर हमें हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पे लिखा है इफ़ कार्बन एटम यूज प्योर ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH4 मॉलिक्यूल्स। मतलब हमें CH4 मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। कैसे देखना है? देखिए, कार्बन एटम यूजेस प्योर ऑर्बिटल, मतलब प्योर ऑर्बिटल्स कार्बन के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें तो वो तो आपको पता ही होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट H2, फिर 2H2, फिर 2P2, क्योंकि हमने देखा 2 ये और 2 6 यहाँ पर है 2P2। अगर मैं इसके ऑर्बिट्स की बात करूँ तो आउटर मोस्ट सेल में हम ऑर्बिट्स बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? 2s कितने रखता है? एक ऑर्बिट्स रखता है। s में तो एक ही ऑर्बिट्स होते हैं। p में कितने होते हैं? p में 3। तो आइए भरते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर के देख लेते हैं। पहले हमने देखा, इसके पास कितने हैं? 2 हैं। और p के पास कितने हैं? इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 2p का है, ये अपना किसका है? 2s का है। अगर मैंने देखा हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम प्योर ऑर्बिट्स देखने हैं तो हमें एक्साइटेड स्टेज में इनको ले जाना पड़ेगा। अब एक्साइटेड स्टेज में ले जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा है? कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइटेड कराना पड़ेगा। एक्साइटेड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कक्षक में ले जाना। तो मैंने ऐसे करके फिल किया। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन 2s वाला कहाँ चला जाएगा? अपना 2p में। और वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। जो s होता है उसका तो नाम नॉर्मल है, 2s है। इसका नाम ये p वाले हैं तो इसका नाम क्या होगा? px। इसका नाम क्या होगा? py। इसका नाम क्या होगा? pz। इतना तो हमने देख लिया। हम आगे देखें तो इतना बताइए, CH4 मॉलिक्यूल में एक तो कार्बन था, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? 4, क्योंकि CH4 तभी तो बनेगा। तो आइए बात करते हैं CH4 हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ऐसे ही हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। कुल मिला के कितने हैं? 4 हैं। तो मैं यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन का 1 है तो फर्स्ट H2 रहेगा, फर्स्ट H1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हमारा कक्षक आएगा, एक ऑर्बिट्स आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। कुल मिला के कितने हैं? 4 हैं। तो हमें 4 बनाने पड़ेंगे। तो हम 4 बना लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एक ये हाइड्रोजन एक का हुआ, ये दूसरे का हुआ, ये तीसरे का हुआ, और ये चौथे हाइड्रोजन का हुआ। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। कौन सा सेल है इसका? S वाला। तो यहाँ पर S, यहाँ पर भी S, यहाँ पर भी S, यहाँ पर भी। इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। मान लिया आपने बात की है कार्बन। कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? अनपेयर्ड का मतलब है जो सिंगल होते हैं वही हमारे अनपेयर्ड कहलाते हैं। अब देखिए, सिंगल 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनको पेयरिंग करूंगा जब हाइड्रोजन से, तो सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा वो S और S के बीच में बनेगा। S और S के बीच में बनेगा। मतलब मैं हाइड्रोजन के चारों तरफ, अगर मैं हाइड्रोजन के वो कार्बन के चारों तरफ अगर हाइड्रोजन को लिख दूं तो पहला जो बॉन्ड बना है वो किसका था? ये कार्बन के हैं। बोले ठीक। ये किसके हैं? ये हाइड्रोजन के हैं। तो पहला बॉन्ड बना है वो किस में बना है? कार्बन का फर्स्ट S में, मतलब 2s में और S में, फर्स्ट S में। तो मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, हमें पता चला कार्बन के पास कौन सा था? 2s। तो मैं यहाँ पर 2s बॉन्ड बना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास फर्स्ट S, तो फर्स्ट S। इतना क्लियर? दूसरा मैंने बॉन्ड देखा वो किस में बना है? px में बना है। और किसके साथ बना है? फर्स्ट S के साथ। ये किसके साथ बना है? फर्स्ट S के साथ, फर्स्ट S के साथ। हमने देखा 2x दूसरा बॉन्ड बनाया दूसरा हाइड्रोजन के साथ। दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन का तो देखो फर्स्ट ही S है। यहाँ पर कौन सा है? 2px। यहाँ पर 2px, आखिर 2px के ही तो हैं ये लोग। ठीक, यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोजन है, तीसरा जो बॉन्ड बनेगा वो भी, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। ये क्या करना चाहेंगे? पेयरिंग करना चाहेंगे, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैंने कार्बन के पास देखा तो इसके पास कौन सा था? 2py, और इसके पास का क्या नाम था? फर्स्ट S। मैंने देखा जो लास्ट बॉन्ड बनेगा जो हाइड्रोजन होगा वो भी अनपेयर्ड होगा, जो लास्ट बॉन्ड बनेगा वो भी किसका होगा? हाइड्रोजन का
फर्स्ट एस, और जो कार्बन का होगा उसका क्या नाम होगा 2PZ। ये हमारे बॉन्ड बने। अब मुझे इतना बताइए, मैं बात करता हूँ SS के कितने बॉन्ड बने हैं। मैं बात करता हूँ फर्स्ट एस और 2S के कितने बॉन्ड बने हैं। सर फर्स्ट एस और 2S का तो एक ही बॉन्ड बना है। बोले ठीक, एक बॉन्ड बना है। अगर मैं बात करूं कि हमारे फर्स्ट एस और P के कितने बॉन्ड बने हैं, फर्स्ट एस P, फर्स्ट एस P, फर्स्ट एस P, मतलब मैं बात करूं S और फर्स्ट एस और 2P के कितने बॉन्ड बने हैं, वो बने हैं हमारे 3, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला कौन सा था S और S का। आपको मैंने BBT में पढ़ाया भी है जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि जिसकी जितनी डायरेक्शन होती है वो उतना ही स्टेबल रहता है। अब मुझे इतना बताइए, इसने बनाए हैं हमारे फर्स्ट एस ने जो ओवरलैपिंग की है उसमें कितने बॉन्ड बने हैं, एक। और जो यहाँ पर फर्स्ट एस और 2P ने जो ओवरलैपिंग की है वो हमारे कितने बॉन्ड बने हैं, 3। तो मुझे इतना बताइए, अगर मैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की बात करूँगा तो जिसमें जितनी डायरेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। मैंने देखा था कि एस जो सबसेल होता है या सेल है, जो ऑर्बिट्स है, उसमें क्या होगा, उसमें नो डायरेक्शन, कोई भी आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, मतलब गोले के समान। हम बात करते हैं P की। P में हमारी कितनी डायरेक्शन होती है, देखिए कितनी डायरेक्शन होती है, एक X, दूसरा P और दूसरा Z, मतलब X, Y, Z, हमारी 3 डायरेक्शन होती हैं P में। तो P की बात करूँ, P की डायरेक्शन कितनी है, 3 डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी जितना हमारा क्या होगा, डायरेक्शन। जितनी ज़्यादा डायरेक्शन होंगी उतना ही हमारा बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। यहाँ पर ये बात आई। अब मैंने देखा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा है उतना ही हमारा डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन किस में ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट एस में, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं सर, 2S में, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब SS में कोई डायरेक्शन नहीं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एस और 2S में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो स्टेबिलिटी जो जाती है वो किसकी तरफ जाएगी, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो 2P की तरफ बढ़ते हैं, इसमें 3 बॉन्ड बनाए हैं ओवरलैपिंग ने। यहाँ पर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एस एंड 2P। 2P में हमारी 3 डायरेक्शन तो है, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, ऊपर वाले में तो कोई डायरेक्शन नहीं है। नीचे वाले में हमारा फर्स्ट एस और 2P में कितनी डायरेक्शन है, 3, क्योंकि हमें देखने को मिला P में कितनी डायरेक्शन होती है, 3, तो स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू SS के। तो हमने देखा फर्स्ट एस और 2P वाला हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये क्या हो जाएगी अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम इसके आगे बात करें तो देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर 3CH बॉन्ड जो हमारे फर्स्ट एस के और 2P के हैं। फर्स्ट एस और 2P के हमारे कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं। बोले ठीक, कैसे पता, 1 2 3, हमने 3 बॉन्ड देख लिए। 3CH मतलब CH के, 2S के, वो फर्स्ट एस के, और 2P के कितने बॉन्ड हैं, स्ट्रॉन्गर होता है, 3 बॉन्ड हैं, और वो भी स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू किसके, फर्स्ट एस और 2S के। 1 बॉन्ड जिसका हमारा बना है कौन से, फर्स्ट एस के और 2S के। हमारा जितनी ज़्यादा डायरेक्शन होती है उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने देखा कि हमारा 3 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू 1 वाले की, क्योंकि 1 वाले में हमारा कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, और हमारे 2 वाले में मतलब जिसमें 3 है बॉन्ड, वो हमारी डायरेक्शन कितनी थी, 3 डायरेक्शन थी, क्योंकि P में 3 डायरेक्शन होती है। हम आगे बात करें तो लिखा है 3CH बॉन्ड Y फर्स्ट एस 2P आर 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर कह रहा है हमारे ये वाले जो बॉन्ड होंगे, ये वाला जो है फर्स्ट एस वाला और 2P वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री एंड डायरेक्शन। और वो कैसा होगा, उसमें डायरेक्शन प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि मैंने बताया था P वाले में डायरेक्शन प्रेजेंट हैं। ऑफ CH बॉन्ड फर्स्ट एस एंड 2S इज अनसर्टेन, क्योंकि फर्स्ट एस और 2S में कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिली। जब डायरेक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, बॉन्ड उतना ही वीक हो जाता है, और डायरेक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही कंपाउंड हमारा स्टेबल रहेगा।
तो हम बात करते हैं एस में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती सर, एस में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए लिखा है अनसर्टेन, और इसका है 90 डिग्री पाया जाता है, और हमारा कौन सा होगा, डायरेक्शनल होगा, क्योंकि इसमें पी वाला आ रहा है। अगर ये एस वाला होता तो ये भी कैसा होता, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी अनसर्टेन होता। मैं आगे बात करूं तो लिखा है बट फैक्ट इज दैट शेप ऑफ CH4 इज टेट्राहेड्रल। हमने ये बात तो की थी किसकी, बीबीटी में ये बात कर रहे थे, नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पर बात क्या थी, बीबीटी ने कहा था, बीबीटी जो थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें ये बात थी कि हमारा फर्स्ट एस एंड फर्स्ट एस वाला जितनी ज़्यादा डायरेक्शन होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है, हाइब्रिडाइजेशन ने कहा है व्हाट फैक्ट, ये फैक्ट है दैट शेप ऑफ CH4 जो अपने हाइब्रिडाइजेशन अभी किया है CH4 मॉलिक्यूल का, CH4 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्यों होता है सब बताने वाले हैं, बस सब्र रखिए। हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑल CH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, मतलब इन्होंने कहा था कि इसकी लेंथ जो है इक्वल भी होगी। ये बात तो किसने कही है, हाइब्रिडाइजेशन। बीबीटी ने क्या कहा था कि हमारा फर्स्ट एस वाला स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, फर्स्ट एस और 2s वाला स्ट्रॉन्गर नहीं होगा कंपेयर टू किसके, फर्स्ट एस एंड 2p के। ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये वाला कम स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन अब आ गया तो उसने कहा था CH4 का मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ CH4 मॉलिक्यूल की कैसी होगी, CH बॉन्ड की कैसी होगी, लेंथ आर इक्वल, इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हम इसके आगे बात करते हैं, तो आइए अपने आगे बात करते हैं। तो लिखा है सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कार्बन CH4 की बात कर रहे हैं अपने लोग। यहाँ पर देखते हैं जो अपना कार्बन है एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने करते हैं। लिखा है फर्स्ट H2 2s2 और 2p2। यहाँ पर मैं इसमें ऑर्बिट्स में भरते हैं अपने लोग, तो ऑर्बिट्स में भरते हैं सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिट्स भरा जाता है। तो अपने 2s की बात करूँ और यहाँ पर मैं किसकी बात करता हूँ, 2p की। p में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर देखिए px होगा ये वाला, और ये py होगा, ये वाला pz होगा। मैं भरना चाहूँगा तो मैंने कुछ ऐसा भरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें मैंने देखा कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, लेकिन कार्बन का वैलेंसी जो होती है 4 की होती है, मतलब मुझे इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में ले जाके pz में भरना होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्साइटेड स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन आगे कूद जाता है अगर वहाँ पर जगह है तब, अन्यथा नहीं। अगर यहाँ पर जगह प्रेजेंट नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में नहीं जा पाता, इसी को अपने कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। मैंने देखा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले जस्ट ऐसे की ऐसे ही, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था आगे पहुँच गया यहाँ पर। इसका नाम क्या है pz, इसका नाम py, इसका नाम क्या है px, और यहाँ पर ये 2s वाला है, मतलब ये वाला s वाला है। अब मैंने एक बात देखी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो मैंने देखा कि ये अपनी क्या है, इनकी मैं बात करता हूँ तो इनका शेप कुछ लिखते हैं। आइए सेव करते हैं। तो अपने बात करते हैं एस की शेप कैसा होगा, ये होगा, एंड पी का शेप कैसा होगा, पी का शेप 2p, पी का शेप मतलब एक्स का शेप, पी एक्स का शेप कैसा होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो आइए एक्स डायरेक्शन में इसे कंबाइन कर लेते हैं, ये अपना एक्स डायरेक्शन प्लस ये कौन सा है पी एक्स वाला, ये 2s वाला या s वाला SL है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ y में, तो y में हमारा कैसा होता है, इस ये देखिए y वाला हो गया। ये अपने बात करते हैं pz की, तो pz में हमने कॉम्बिनेशन कर दिया pz, ये pz वाला। याद रखिएगा अपने जितने भी ये अपने क्या है प्योर वाले, ये अपने क्या है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनकी बात कर रहे हैं। ये क्या है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, जब भी कंबाइन होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी होते हैं उतने ही हमारे क्या बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए उनका सबका शेप कैसा रहता है, सेम रहता है। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं अपने लोग। ये अपने देखा ये एक छोटा रहता है और नीचे वाला स्पेयर बड़ा रहता है। इनको मैंने देखा है कितने अपने 1 2 3 4, और यहाँ पर भी कितने बनेंगे 4। तो याद रखिएगा जितने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं
जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैंने कितने बना दिए, 4। अब इनका नेम क्या है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो आइए देखते हैं। कंबाइन किसे किसे किया था सर, एस को किया है और पी कितने हैं हमारे, 3। एक एस है, पी देखो पी एक्स ये है, पी वाई ये है, पी जेड ये है। ये तो डायरेक्शन होगी ना, अपने किन को कर रहे हैं, 3 को। कौन से हैं अपने, पी वाले। तो एक तो अपना एस वाला हुआ, पी वाले कितने हुए, 3। अब पी वाले 3 हुए तो इसका नाम क्या होगा भैया, sp3। तीनों को कंबाइन करने पे ये होता है ये sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3। और ये जो निकल के आए हैं इन्हीं को अपने कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्हें क्या कहते हैं अपने, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्हें कहते हैं अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतना याद रखना कि जितने अपने, एक पॉइंट है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, अपने जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कौन सा, ये sp3 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 sp3, जितने अपने कंबाइन किए हैं उतने ही अपने क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक बार और देखते हैं। एक बार बताइए, कार्बन का कितना है, 6 है, फर्स्ट s2 2s2 और 2p2। यहाँ पर मैंने देखा इनके इलेक्ट्रॉनों को भरा, फिर मैंने एक साइड स्टेज में कार्बन को ले गया, फिर मैंने देखा था s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, px का कैसा होता है, कुछ ऐसा, और pj का कैसा होता है, लंबवत, और ये कैसा है, pz तो है हमारा इस टाइप से। ये वाला x, y और ये वाला z डायरेक्शन है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखूंगा तो मैंने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा तो अपना कौन सा होगा, s। ये हमने देखा s होगा, बोले ठीक है। ये कौन सा है, px है, ये कौन सा है, py और pz। अब मैंने एक बात देखा, इनको मैं कंबाइन करूंगा तो एक तो हमारा s है, p कितने हैं, 1 2 3 p है, मतलब sp3। sp3 जितने कंबाइन करूंगा उतने ही बनते हैं। अगर 5 कंबाइन करता तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते, 6 कंबाइन करता तो 6 बनते। अगर मैंने देखा इनको कंबाइन किया है तो sp3 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 sp3, जितने को कंबाइन करोगे वो उतने ही अपने ऑर्बिट बनाएगा। अगर मैंने देखा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अगर आपने प्योर 6 लिए हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर आप 7 लिए हैं तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब इनके बेसिस के हिसाब से, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से जब इन्हें अरेंज किया जाता है तो वहाँ पर अपने कुछ स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे बात करते हैं। आइए अब देखते हैं अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंबाइन किया है। देखिए कंबाइन किया है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं तो मैंने इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कंबाइन किया है। कैसे, इनकी बात करूं, सबसे पहले मैंने कंबाइन किया है, एक मैंने न्यूक्लियस मान लिया, एक पॉइंट मान लिया जिस पॉइंट से हम सभी को जोड़ेंगे। तो मैंने जो पहला जोड़ा है वो मैंने जोड़ा है कुछ ऐसा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक छोटा एक बड़ा। एक का नाम क्या था, sp3, और फिर मैंने दूसरा कंबाइन किया है, फिर तीसरा कंबाइन किया है, फिर चौथा कंबाइन किया है। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ेंगे। फिर मैंने किया। अब आप एक बात बताइए, आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है वो किसका था, ये स्ट्रक्चर तो सिर्फ कार्बन का ही था। ये स्ट्रक्चर किसका था, ओनली कार्बन का। अब आप जानते हैं ये कार्बन का स्ट्रक्चर है तो आपको CH4 बनाना था, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट s1, मतलब s में कितना है, स्फेरिकल शेप में एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, आप जानते हैं। आपने, मैंने यहाँ पर बात में आपको बताया भी था कि अपने बात कर रहे हैं किसकी, कुछ ऐसे की बात कर रहे थे। ऐसा, ये कौन सा था, 2s वाला, ये 2p वाला, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे। अब अनपेयर्ड होंगे तो उनकी पेयरिंग तो कराओगे ना आप लोग। आइए पेयरिंग कराते हैं। तो जो हाइड्रोजन थे तो जो चारों हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, जो चारों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका। जब चारों हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो s का शेप कैसा होता है, हाइड्रोजन की बात करूं फर्स्ट की, शेप कैसा, कुछ ऐसा। ऐसे कितने होंगे, 4। तो चारों अनपेयर्ड जुड़ेंगे। देखिए एक हमारा जोड़ा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड हो गए। यहाँ पर हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन इसका था, एक हाइड्रोजन का था, ये भी पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, और ये भी पेयर्ड हो गए। जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा मिला। कैसे, एक ऊपर की साइड था बॉन्ड, एक इस साइड, एक पीछे, एक आगे।
साइड में। इसका मैं शेप एंड स्ट्रक्चर की बात करूं कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ये हमेशा टेट्राहेड्रल ही रहेगा। हाँ, चेंज हो सकता है वो किसके, लोन पेयर से। अब वो लोन पेयर की बात अपने बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर बात करते हैं। शेप की बात करूं, शेप कैसा है, कुछ टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर मैं शेप की बात करूं, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको शेप, कुछ ऐसा। और जो एक एंगल निकल के आता है, ये जो एंगल निकल के आया है, देखिए एक मिनट, ये जो एंगल निकल के आया है उस वो एंगल अपना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कोई आपसे पूछे, एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा sp3 का एंगल कितना होता है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, sp3 का एंगल कितना होता है, तो आप बताओगे 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब मैं बात करता हूँ 109 डिग्री 28 मिनट होता कैसे, तो इससे देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स है, देखिएगा, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स है। अपने क्या करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा है, मतलब एक तो अपना ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। कुछ ऐसा शेप दिखता है। जो एंगल होता है, एक बात बताइए, ये जो अपना एंगल है, मैं इसकी बात करूँ, ये जो एंगल है अभी ये 90 नहीं है, मतलब अभी ये कैसा है 90 डिग्री। अभी आपको दिखता होगा ये कैसा है 90 डिग्री। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट, इसका ये एंगल देखने को मिला। अब बात आती है 109 डिग्री 28 मिनट के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या फिर मैं बात करूं शेप के टेट्राहेड्रल, उसमें कितने एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। तो आपको देखना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एंगल की बात करते हैं। तो एंगल बात करते हैं, सबसे पहले एक एंगल, सुनिएगा, देखिए सबसे पहले एक एंगल और उसके बाद दूसरा एंगल, देखिए ये रखिए, एक एंगल फिर दूसरा एंगल, फिर ये इस वाले के साइड तीसरा एंगल। पहला तो देखो ये हुआ एक, फिर दो, फिर इसके पीछे वाला तीन, और सुनिएगा 4, फिर इधर वाला 5, फिर ये वाला 6, मतलब टोटल कितने आ रहे हैं 6। फिर से देखिएगा 1, 2 और फिर 3, मतलब इसके रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा कुछ ऐसा, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। कितने हो गए 6, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट के आपके पास एंगल कितने आए हैं, 6 एंगल आए हैं। अब देखिएगा 6 एंगल आए हैं, तो मैं बात करूं, ये जो पहले इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आप याद रखिएगा, जो आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल थे, मतलब जो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंबाइन किया था, उसी से जो निकल के आता है, जो शेप निकल के आता है, उसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन किया है ना, वही आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल। हम बात करते हैं CH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, मतलब CH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है वो किस किस से बना है, एक तो sp3 से और S से। sp3 इसका नाम है और ये क्या है S। मैं बात करूं इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है sp3, इस वाले का नाम क्या होगा sp3, इसका नाम क्या होगा sp3, इसका नाम क्या होगा sp3। sp3 और S से जो बॉन्ड बना है, sp3 और S से जो बॉन्ड बना है, वही तो अपना बॉन्ड होगा कौन सा, CH बॉन्ड। वही तो अपना कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड बना हुआ है। डन, ठीक है। हम बात करें टोटल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के कितने थे, 6 थे। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ये एक, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। कुछ ऐसा होता है। ये पीछे होता है, ये देखिए, ये सामने है 2 और एक पीछे की तरफ है, एक ऊपर है। टाइपोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे अपने टाइपोड वीडियो बनाते हैं ना, टिकटॉक वाले हैं ऐसा। चलो इसकी बात करें, 109 डिग्री 28 मिनट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑल CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल। एक बात बताइए, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है। यहाँ पर कह रहा है ऑल CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल, मतलब हमारे जितने भी CH बॉन्ड हैं, जो CH बॉन्ड है 1, 2, 3, 4 CH बॉन्ड हैं, और चारों CH बॉन्डों में एंगल मतलब कैसा होगा, ये आइडेंटिकल है। ऐसा क्यों, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम लेंथ होगी, आपको पता है, सेम स्ट्रॉन्ग होंगे, सेम स्ट्रॉन्गर होंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ भी और कैसा होगा, मजबूती भी सेम रहेगी, और अपने लेंथ भी सेम है। ठीक, जब लेंथ भी सेम है, स्ट्रॉन्गर है, मतलब हर चीज़ में वह कैसे रहें, सेम रहें।
CH बॉन्ड आर आइडेंटिकल मतलब सेम रहे, कैसे रहे, लेंथ में भी और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती में भी, ठीक है ना, मजबूती में भी और बॉन्ड लेंथ में भी कैसे रहें, सेम रहें। आप बताइए क्या इसका एंगल चेंज होगा क्या? नहीं, सब में तो कितना था, एंगल भी सेम है सबका, इसके लिए क्या कह दिया गया, आइडेंटिकल। 109 109 109 सभी का कैसा था, 109 डिग्री 28 मिनट था। अब अपने कुछ पोस्टुलेट हैं, किसके हैं, हाइब्रिडाइजेशन के, वो अपने कुछ देखने वाले हैं। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, उसके कुछ पोस्टुलेट के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आइएगा अपने बात करते हैं पोस्टुलेट की, पोस्टुलेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। आइए, हमने देखा था पहला है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी। हमें आप इतना बताइए, जब अपने कंबाइन किया था, किसे कंबाइन किया था, S को, PX को, PY को, PZ को, याद है? तो अपने क्या करेंगे, उनको जब कंबाइन किया है तो उनका शेप कैसा था, एक का स्फेरिकल था, है ना, एक X डायरेक्शन में था PX, PY किसी और डायरेक्शन में था, PZ कुछ और डायरेक्शन में था, लेकिन उनका सबका शेप कैसा था, डिफरेंट था। अगर मैं बात करूं, लिखा है डिफरेंट शेप कैसा है, डिफरेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कह सकते हो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का डिफरेंट शेप होगा, बोले ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी, और एनर्जी कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि हमने देखा था S का शेप कुछ और था, वो PX, PY, PZ कोई और डायरेक्शन में थे, लेकिन सबका शेप कैसा था, डिफरेंट था, लेकिन इस जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। मैं आगे बात करूं, लिखा है रीडिस्टिंग्विश ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एंड सेम एनर्जी। एक बात बताइए, जब मैंने देखा, जब मैं उन्हें सबको जोड़ूंगा, जब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा, तब मैंने देखा था रीडिस्टिंग्विश ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। मैं उनको कंबाइन करके एक न्यू ऑर्बिटल बनाऊंगा, उस न्यू ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब मैं कंबाइन करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाऊंगा, उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनका शेप कैसा था, एक की छोटी मुंडी, एक की बड़ी मुंडी, है ना, ऐसा था। आइए एनर्जी कैसी है, सब में सेम है एनर्जी। देखो वहाँ पर अब एक बात याद रखो, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफरेंट शेप रहता है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम शेप सेम एनर्जी। हो गया ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेम शेप था, सेम कैसा शेप था, देखो बताते हैं। सेम शेप कुछ ऐसा था, याद है, सेम शेप, एंड एनर्जी तो सेम रहेगी, बोले ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर। तीसरा पॉइंट, दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड। आपको पता है जो न्यू फॉर्म होंगे, जो नए वाले बनेंगे, ये कौन से थे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, याद होगा आपको, ये वाले, ये जो बनते हैं नए, उन्हें क्या कहते हैं, इनका नाम क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनका नाम क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आइए, हाइब्रिड ऑर्बिटल था, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एंड जिस फिनोमेना, जो फिनोमेना आपने कंबाइन किया है, एक SPPP, और इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दिस फिनोमेना विल बी हाइब्रिडाइजेशन। याद रखो, जब भी हम कंबाइन करेंगे तो सेम शेप मिलेगा, उन्हें क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब इसी फिनोमेना, जब हम जिसे कंबाइन कर रहे हैं उन्हीं का नाम देना है, उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आइए आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन नहीं करा रहे थे, अपने जो है इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन नहीं करा रहे हैं, अपने किन्हें करा रहे हैं, ऑर्बिटल्स को। पता है ना, ऑर्बिटल्स, ये वाला ऑर्बिटल्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सबको कंबाइन करा रहे हैं। अपने इनके इलेक्ट्रॉन को, जो इनमें इलेक्ट्रॉन थे उन्हें कंबाइन नहीं करा रहे हैं। तो लिखा है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को मिक्सिंग नहीं करा रहे हैं। देयरफॉर इन हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल्ड, अब भले से वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो फिर भी जोड़ेंगे, अगर हाफ फिल्ड हो फिर भी जोड़ेंगे। फुलफिल का मतलब है 2 हो, इसमें 1 हो, और एम्प्टी का मतलब है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो। देखना, फुलफिल्ड मतलब दोनों भरे हुए हैं, हाफ फिल्ड मतलब 1, और एम्प्टी मतलब एक भी नहीं, 0, बोले ठीक है।
ऑर्बिटल्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी किस में करेंगे भैया, वो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। किस में करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। चलो आगे बात करते हैं। लिखा है नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो ये बात तो हमने पहले बता दी है, जितने हमारे प्योर होंगे उतने ही हमारे कितने बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बताया है। तो लिखा हुआ भी है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल, ध्यान रखना, इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जितने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उतने ही अपने क्या बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, विच हैव पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी किस में करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। याद रहेगा ना आपको। आइए छठे पॉइंट की बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, आइए बात करते हैं। These hybridization, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स बनने के बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज दैम इन द अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हमने कहा था कि अपने जब आपके ये चारों बन जाएं, इनके बाद आपको जो अरेंज करेंगे और जो अरेंज करने पे आपका शेप निकल के आएगा या फिर जो ज्योमेट्री निकल के आएगी, उसी ज्योमेट्री को तो हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। हमने कहा था कि अगर हम चार को जोड़ रहे हैं, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल को जोड़ रहे हैं, और चार के जोड़ने से जो हमारा स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री निकल के आएगी, उसी ज्योमेट्री को तो क्या कहते हैं अपने लोग, उसी ज्योमेट्री को तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहते हैं। ये अपने पोस्टुलेट थे, इसके अलावा कोई पोस्टुलेट नहीं है। आइए दोबारा देख लेते हैं समझने के लिए, आइए दोबारा देखते हैं, फास्ट रिवीजन। आइए, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप, मतलब डिफरेंट शेप होगा। प्योर वालों का, प्योर वाले जो थे उनका डिफरेंट शेप होगा, एक का एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सबका टेढ़े मेढ़े बिचके लगे हुए थे। इनकी बात करूं डिफरेंट शेप होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इनकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं रीडिस्टिंग्विश ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, और उन्हें जोड़ने पे हमारे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और मैं बात करूं दीज आर न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड ऑल द फिनोमेना इज कॉल्ड, मतलब इसी फिनोमेना को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो अपने कंबाइन किया है, एक एस पी पी पी, इन सबको कंबाइन किया है, वो अपना क्या बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जो हमारा फिनोमेना है उसी को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। लिखा है 14 पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो। लिखा हुआ है आप जब भी बेटा जी कंबाइन करेंगे, राजा जी देखिए, जब भी अपने कंबाइन करेंगे तो कंबाइन किसे करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कंबाइन नहीं करेंगे। अब भले से वो ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, कैसा भी हो, फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, कैसा भी हो, बस होना क्या चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स होना चाहिए। हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड हो, एम्प्टी खाली हो, फिर भी उन्हें पार्टिसिपेट करेंगे, किस में करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। बात करूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो आपको बताया था। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये पहले भी बताया है, अब भी बता रहे हैं। कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट प्रोसेस इन द हाइब्रिडाइजेशन, और जो हमारे पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लिखा है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, इस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक बात बताओ, जब हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, अब उन्हें हमें क्या करना है, अरेंज करना है। अब हम एक बात बताओ, जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे जो भी हमारी ज्योमेट्री आएगी उसका नाम तो होगा। जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे 4, ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 थे, उन्हें कंबाइन करके ही तो स्ट्रक्चर बनाया था, याद है ना। जब स्ट्रक्चर बनाया था तो अपने क्या किए थे, उन्हीं को तो अपने क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उसी को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब CH4 की मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्योमेट्री।
बस अपने 6 ही पोस्टुलेट है, दोबारा रिवीजन भी कर लिया। इसके आगे अपने क्वेश्चंस वगैरह करते हैं और देखते हैं आगे पोस्टुलेट आगे क्या है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है ना। आइए अपने स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना। अपने देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं अपने और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। सबसे अपने देखा था एस का जो शेप था वो कैसा था, स्फेरिकल था। और अपने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करे थे, जितने नंबर अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अपने आगे बात करें तो आगे है, देखिएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर मैं 2 कंबाइन करूँगा, सुनिएगा 2 कंबाइन करूँगा, पहला कौन सा होगा एस और दूसरा कौन सा होगा पी। जब मैं एस पी को कंबाइन करूँगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 ही जुड़ेंगे। अब मैंने देखा 2 ही जुड़े हैं तो मैं 2 को ही जोड़ रहा हूँ। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ये है और दूसरा वाला ये है। मैं 2 को करूँगा, 2 को इस एंगल पे, मतलब इस एंगल पे जोड़ूंगा कि उनमें सबसे ज़्यादा एंगल रहे, क्योंकि 380 का आधा कितना होता है, 360 का आधा कितना होता है 180। अब 180 आपका मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन कम से कम लगेगा, और जितना कम रिपल्सन उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर मैंने 2 को कंबाइन किया है तो कैसे किया है, 180 पे किया है और मैंने देखा ये जो एंगल है 180 पे कंबाइन किया है तो हमारा जो शेप आता है वो कैसा आता है, जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो कैसी आती है, लीनियर। लाइक कुछ ऐसे मैंने एक एस लिया और दूसरा पी लिया, मैंने दोनों को कंबाइन किया है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या किया है, कंबाइन किया है। तो मुझे जो एंगल देखने को मिला वो कितना मिला है 180, कितना मिला 180, क्योंकि 360 पूरा का होता है, उसके मुझे 2 मिल रहे हैं तो 360 भाई कितना कर दूं मैं, 2 कर दूं तो कितना आएगा 180। तो 180 पे मुझे मैक्सिमम जो एंगल मिला वो यही मिला। और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, वो कहलाता है अपना लीनियर। जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, लीनियर है। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की तो मैंने बताया था जितने प्योर ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। मैं 2 को कंबाइन कर रहा हूं तो हमारे कितने बने हैं एस पी, और यही हमारा क्या है हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं 3 को कंबाइन करता हूं तो आपको पता है एक को एस, पहले वाले को क्या दे दो एस, 3 कंबाइन किए हैं आपने, कितने कंबाइन किए हैं 3 कंबाइन किए हैं तो पहले को क्या दे दूं मैं, पहले को कह दिया एस, पी के कितने बचे 3 कंबाइन कर रहे हो तो एक पी, मतलब एक एस 2 पी, एक एस 2 पी को कंबाइन कर रहा हूं तो एस पी क्या कहलाएगा 2, तो एस पी 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp2। अब मैंने एक बात कही sp2 होगा लेकिन मैं 3 को कंबाइन करूंगा, कितने को, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंबाइन करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने देखा हमारा टोटल एंगल कितना था 360 का, 360 हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें मैं डिवाइड करूंगा, कितने से करूंगा 3 से, और 3 से कंबाइन करूंगा तो कितना आएगा हमारा एंगल एक का 120। अब हमने देखा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैंने ये कंबाइन किया है, दूसरे को कुछ ऐसे और तीसरे को कुछ ऐसे, इस प्रकार से कंबाइन किया कि तीनों का एंगल कितना था 120 डिग्री। क्योंकि 120 से अगर कम कर रहा हूँ तो स्ट्रेन लगेगा, मतलब खिंचाव होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। कम से कम हम सबसे अच्छा बॉन्ड बनाना चाहेंगे। हम वीक बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग से, मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग होना चाहती है, स्ट्रॉन्ग से वीक होना नहीं चाहती। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि हमने 3 को कंबाइन किया है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंबाइन किया है, तो मैंने देखा पहला इस ऐसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जो तीनों के जो एक और इसके बीच में जो एंगल है खुद देखिएगा, मैंने देखा कुछ ऐसा है हमारा, ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और तीसरा ये है हमारा कुछ ऐसा। आपको ऐसे देखोगे तो एक प्लेन में दिखेगा ये, ऐसे देखोगे तो एक प्लेन में दिखेगा ये, और ऐसे कैसे भी देख लीजिए प्लेन कितना है, एक ही है। एक प्लेन मतलब लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो वो 2 प्लेन हो जाएंगे, हम एक की बात कर रहे हैं। तो एक में हमारा एंगल टोटल कितना होता है, टोटल एंगल कितना है 360, कितना होता है 360। अब 360 का हमें कितना करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा एक का 120। अब मैंने देखा ये तो हुई, लेकिन सर ज्योमेट्री करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर की, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों है, एक बात बताइए, इसमें कितने प्लेन हैं, एक ही प्लेन है ना, प्लेन तो एक ही है। अब प्लेन एक है तो मुझे इतना बताइए, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कितने प्लेन हुए, 3 प्लेन है, 1 2 3। ट्राइगोनल मतलब इसके गोनल कितने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ट्राइगोनल मतलब 3 हमारे गोनल हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, मतलब नाम क्या हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। सिंपल है। आइए अपने बात करते हैं किसकी, हाइब्रिडाइजेशन कितने कंबाइन करेंगे,
कितने कंबाइन करेंगे? 4। तो देखिएगा 1 2 3 4, 3 मतलब 4 को मैंने कंबाइन किया तो एक का नाम क्या दे दिया मैंने? S। और बचा कौन सा है? P P P। तो इनको जब जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगा? sp3। अरे 4 को ही तो कंबाइन कर रहा हूं मैं, 4 को कंबाइन कर रहा हूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3। एक को s, बाकी कितने को? p को कितने दे दो? 3। हाँ याद रखना s 1 से ज़्यादा नहीं लेता, p 3 से ज़्यादा नहीं लेता और d बता दे रहे हैं। देखो आपको पता है s कितने लेता है? s अपने ऑर्बिट्स की संख्या कितने रखता है? 1। p कितने रहता है? 3। d कितने रहता है? 5 और f कितने रहता है? 7। इससे ज़्यादा वह अपने पास इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है। ठीक है ना? ठीक है। अब एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं इसकी, हमने 4 कंबाइन किया sp3, सर समझ में आया। अब आप मुझे इतना बताइए, 4 को जब भी मैं कंबाइन करूँगा, 4 को कंबाइन करूँगा तो ये इस प्रकार से कंबाइन होते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से कंबाइन होते हैं ये मैंने कल बताया भी था। देखिए इस प्रकार से कंबाइन होते हैं। अपने देखा था यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट। टोटल कितने निकल के आए थे? 6। कितने निकल के आए थे? 6। वो ही अपना प्लेनर है। जो एंगल आता है, जो एंगल है इसका, वो एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसकी जो ज्योमेट्री निकलती है, जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। अपने बात इस पे कर रखी है। अपने आगे बात करें तो आगे देखिएगा, अपने कंबाइन करते हैं इस बार, कितने करते हैं? 5। अब यहीं पर बात आती है, बोले 5 करते हैं तो इसका ये कैसे हुआ सर? आपने sp4 क्यों नहीं लगा दिया? बात करते हैं। देखिएगा हमने देखा एक हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 5। पहला हमने किसे दे दिया? s को 1 दे दिया, बोले ठीक है। p के पास कितने हैं? 3 है तो 3 दे दूं, p को दे दिए। अब p 3 से तो ज़्यादा नहीं रख सकता, अपने पास संख्या कितनी हो गई है? 1 इसका, 3 इसका, 4 यूज हो चुकी हैं। तो 5वां जो यूज करेंगे वो किसका करेंगे भाई? d का करेंगे। तो d1। देखिए 1 का और ये 3 का और ये 1 का, टोटल कितने हैं? 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आता है वो आता है sp3d। क्या निकल के आता है? sp3d। हम आगे बात करें तो देखिएगा इसके कुछ हम ज्योमेट्री अरेंजमेंट करते हैं। अब अरेंजमेंट देखिएगा कैसे होते हैं। देखिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये हमने एक प्लेन में डाल दिया, ये हमारा ऐसे, ये कुछ ऐसे, एक ऊपर की साइड, पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। आइए देखिए, हो जाएगा हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा होता है, ये अपने एक प्लेन में है, ठीक है ना? ये एक प्लेन में है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे, आ गया। देखिए कुछ ऐसे कंबाइन करते हैं। अपने देखा जो 3 होंगे, 1 2 3, ये एक प्लेन में होंगे। कैसे? 1 2 3, ये कैसे हैं? एक प्लेन में है। ये सब कैसे हैं? ये एक प्लेन में, एक ये देखो इस प्लेन में, ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन अपना ये है, दूसरा प्लेन ये है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर अपने देखा कि ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर? इसका नाम क्या होता है? तो आप इतना बताइए, ये जो है इसे कहते हैं ट्राइगोनल, या ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे है मुझे इतना बताइए। आपने पिरामिड तो देखे हैं ना, वो मूवी देखी होगी मम्मी वगैरह की, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, पिरामिड बने होते हैं, है ना? पुराने ज़माने में देखी होगी। आइए हम बात करते हैं, हम ऐसे कुछ ऐसे, हम पिरामिड की बात करूं तो मुझे इतना बताइए, मैं इसकी बात करता हूं। देखो एक यहाँ से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, कितने गोनल है? 3। बोले ठीक है। तो ट्राइगोनल 3 तो गोनल है, एक ये देखो, एक ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, ट्राइगोनल। अब हमने देखा ट्राइगोनल हैं, लेकिन हैं कितने? तो हमने देखा ट्राइगोनल जो हैं कंबाइन कुछ ऐसे हुए हैं। अब मैं ट्राइगोनल की बात करूं तो एक पिरामिड तो ये बनता है, एक पिरामिड ये बन गया और नीचे वाला भी एक पिरामिड है, मतलब कितने बन गए? तो ट्राइगोनल और पिरामिड कितने बने हैं? 2 पिरामिड बने हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो नाम क्या पड़ गया इसका? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम बात करते हैं सर एंगल की। अब एंगल की बात करें तो एंगल मुझे बताइए इसमें कितने हैं? तो सुनिएगा, एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले एंगल देखिएगा, इसमें एंगल जो होता है ये
और ये कितने डिग्री है 90 डिग्री। आप जानते हैं ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के कितने हैं बताते हैं। देखिए एक ये, एक, फिर ये दूसरा, फिर ये पीछे वाला तीसरा, फिर ये नीचे वाला चौथा, फिर ये पांचवा और फिर ये छठा। कितने हैं 90 के कितने हैं 6। तो देखिए दोबारा से बीच वाले के रिस्पेक्ट से 1 2 3 4 और ये 5 और पीछे वाला 6। कितने आए 90 के 6। बोले ठीक है 90 के हमारे 6 हैं। अब 120 का देखिएगा, 120 का देखिएगा, ये देखिए 120 का 1 2 और ये 3, मतलब 120 के कितने आए हैं 3। दोबारा देखिए 1 2 और 3, 120 के कितने आए हैं 3। तो 120 के हमारे 3। अब मैं बात करूं सर 180 का एक भी है, वो कैसे होगा। तो मैं ये वाले प्लेन जो है उन्हें हटा देता हूँ। देखिए ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया, ये कितना बन गया अपना 180। ये कितना है 180। मतलब जो हमें एंगल मिले वो कितने कितने थे 90 के कितने मिले थे 6, 90 के कितने मिले थे 6, 120 के कितने मिले थे 3 और 180 के कितने मिले थे 1। यही अपना स्ट्रक्चर कहलाता है या ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या कहलाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं आगे बात करूं तो आगे देखिएगा 6 पॉइंट, अपने 6 को कंबाइन करते हैं। अब 6 को कंबाइन करते हैं। अब बताइए मुझे जब मैं 6 को कंबाइन करूंगा तो कैसे करूंगा। तो 6 को कंबाइन करते हैं तो देखिएगा अपने कंबाइन करते हैं। एक एस को दिया, एक एस को दिया, पी को कितने दिए 3 दिए, बोले 3 दे दिए। डी को कितने दूंगा, अब मुझे 6 करना है तो 4, तो यहाँ पर 2 ही बचे, मैंने 2 दे दिए। तो ये क्या हो गया अपना sp3d2। टोटल कितने करने हैं अपन को 6 कंबाइन करने हैं। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जितने प्योर ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो हम बात करें क्या होगा sp3d2। अब इतना बताइए मैंने sp3d2 कर लिया, बोले ठीक है इसको कंबाइन कैसे करेंगे। कंबाइन कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन देखिएगा कैसे, किस टाइप से करते हैं अपने लोग। देखिए कुछ ऐसे कंबाइन करते हैं। ये सब एक प्लेन पे, ये सब कैसे रहते हैं एक प्लेन पे। देखिए ये अपने कुछ कंबाइन कर लिए ऐसे, ये कंबाइन कर लिए। अब मुझे इतना बताइए, बोले क्या, बोले कंबाइन करते हैं अपने देखा ये चारों कैसे होंगे एक प्लेन में होंगे, चारों कैसे होंगे एक प्लेन में होंगे। तो मुझे इतना बताइए इनमें एंगल कितना होगा। ये चारों एक प्लेन में 1 2 3 4 और एक ऐसे, 2 कैसे हैं एक ऊपर एक नीचे, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। देखिए अपने बात करें जो अपना एंगल होगा वो कितने होगा 90 डिग्री के कितने होंगे, ये बात देख लेते हैं। एंड इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ज्योमेट्री में बात करूंगा तो कितने अपने प्लेन आते हैं। देखो गूनल कितने आते हैं टेट्राहेड्रल, मतलब क्या लिखा है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा सर वो बताते हैं। देखिएगा अपनी हेड कितने हैं इसमें, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 6। अपने हेड की बात करें, अपने एंगल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल इससे कहते हैं, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। और जो अपने स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये अपना ज्योमेट्री या फिर ऑक्टाहेड्रल कहो या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल कहो। मैं कॉम्बाइन मतलब कैसे करके जोड़ूं, कैसे करके एंगल निकालूं सर को समझ में नहीं आ रहा है तो बता रहे हैं। देखिएगा अपने बात करते हैं 90 की, 90 डिग्री कितने हैं। तो देखिएगा आप लोग, देखो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ ऐसे, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये जो होंगे अपने, इसके रिस्पेक्ट में ये सीधे हैं, ये पकड़ में नहीं आ रहा है इसीलिए ऐसा है। देखिएगा एक ये है, एक 90 का एक, ये 90 का 2, 90 का 1, 90 का 2, 90 का 3, 90 का 4 और 90 के 4 हो गए ऊपर वाले। देखिएगा हम ऐसे बात करें, ऐसे इस टाइप से बात करते हैं। और देखिएगा 90 का यहाँ पर रहता है एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो 4 नीचे, 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे होंगे, कितने हो गए 4 और 4 कितने हो गए 8। अब सुनिएगा 9 10 11 12, फिर से देखिएगा 1 2 3 4 और फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ये वाला 8, इनके बीच में भी 9 10 11 और इधर 12। 90 के कितने मिले हैं अपन को 12, 90 के अपन को मिले हैं 12।
अब मैं बात करूं इसमें 180 के कितने होंगे सर, 180 के कितने होंगे, तो देखिएगा यहाँ से ये जा रहा है, ये जो एंगल है ये वाला बीच वाला, ये देखिए ये कितना है अपना, ये वाला 180, और ये कितना है 180 के कितने मिल गए, 2, एक ये दूसरा ये 2, और ये देखिए नीचे वाला एंड ऊपर वाला, ये देखिए ये सब इरेज करते हैं एंड ये देखिए ये कितना आया 180, मतलब 180 के हमें कितने मिले हैं 3, 180 के एंगल कितने मिल गए हमें 3 एंगल मिल गए, बोले ठीक। अगर मैं आगे बात करूं कितने कंबाइन करता हूं 7, अगर मैं 7 कंबाइन करता हूं 7 कंबाइन करता हूं तो मुझे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो मिलेगा sp3d3, sp3d3। अगर मैं यहीं पर बात करूं किसकी, इसका जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैंने भी उन्हें एक ही प्लेन में कंबाइन किया है, 5 को एक प्लेन में कंबाइन किया है। ये देख लीजिए कंबाइन करते हैं अपने लोग, ये कुछ ऐसे कंबाइन करते हैं। देखिए कुछ ऐसे कंबाइन किया अपने, ये होता है। 3 तो अपने एक साइड रहेंगे, 3 एक साइड रहेंगे और अपने 2 ऊपर और नीचे, ये ऐसे, ये है कंबाइन किया है, बोले ठीक। ये है सही नहीं, ये है। अपने बात करें इसमें जो ये रहता है, जो एंगल निकल के आएगा, 5 कुछ कंबाइन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कंबाइन किया था तो 7 ही बनेंगे अपने। और जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और जो अपने एंगल निकल के आए, एक बात बताइए, हम 180 360 का पूरा होता है, 360 को जब मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 7 से, देखिएगा देखिए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि ये एक कितना है 360, 360 को मुझे कितने में डिवाइड करना है 5 में, तो जो एंगल निकल के आएगा वो कितना आएगा 72। और 72 का एंगल कितना होता है, 360 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो एंगल जो निकल के आएगा वो कितना होगा 72 एंगल। और 72 एंगल में कितने एंगल हैं वो देखना है, तो देखिएगा एक एंगल ये है एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और फिर ये 5वां। कितने एंगल निकल के आए अपने 72 के 5, 360 का पूरा एंड 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 संख्या हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड तो 1 का 72। और 72 का जब हमको मिला है तो वो कितने मिले हैं, वो मिले हैं 5। कितने मिले हैं 5। 90 की बात करूं तो 90 के हमारे कितने हैं 10 हैं, लेकिन कैसे हैं सर, तो वो देखिए जी अपने बात करते हैं। इससे देखिए 1, फिर ये इसके रिस्पेक्ट में 2, फिर इसके रिस्पेक्ट में 3, फिर ये इसके रिस्पेक्ट में 4, फिर ये 5, 5 ऊपर हैं और 5 ही नीचे हैं, एक ये 6 और फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और फिर इसके रिस्पेक्ट में फिर ये 10। टोटल हमें 90 के मिले 10 और 180 के कितने मिलेंगे आप ही बताइए। 180 के कितने मिलेंगे सर 1। इन सबको मैं इरेज कर दूं, इन सबको इरेज कर दूं तो मुझे जो एंगल मिला है वो कितना मिला है 180 के कितने मिले हैं 1। ये अपनी कुछ थी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और स्ट्रक्चर्स थी जो अपने पढ़ते हैं किसमें हाइब्रिडाइजेशन में। और ये आ गए अपने आगे आइएगा अपने बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो हम जब बात करने वाले हैं तो आगे देखिएगा लिखा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर, क्योंकि हमारे जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसी के बेसिस पे अपने हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अपने देखा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंटर पे है उसके पास अगर लोन पेयर हैं तो उन्हें आप काउंट करोगे, और सिग्मा बॉन्ड कहूँ या फिर सिंगल बॉन्ड कहूँ या फिर सिंगल बॉन्ड कहूँ, हमें पता चलेगा अगर इन दोनों को मैं सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के जोड़ दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए तो हाइब्रिडाइजेशन बताना तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो अपना एग्जाम्पल है XeF4। हम बात करते हैं Xe की। Xe कौन से पीरियड में आता है, जो अपना पीरियड है वो कौन सा है, पीरियड छोड़ो ग्रुप देखिए। अब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में हमारा कौन सा आएगा 18वें ग्रुप में है। अब हमें एक बात बताइए 18वें ग्रुप में है तो 18 के 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। तो मैं 18 का 8 की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले ठीक है।
F कितने जुड़े हुए हैं 4, लेकिन 4 हैं F के पास 17 ग्रुप में है, तो 17 के कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 7। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है फ्लोरीन के 7। आइए 7 की बात करते हैं, तो 7 देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने हमारे पास 4 हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने देखा एक और है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 कंबाइन किया। मैं इसको करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं हमारे पास 7 हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। इधर उधर के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसके पास लोन पेयर की संख्या बची हुई कितनी है, इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी बची हुई है, इसके पास बची हुई है 2, मतलब Xc के पास एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ, मतलब Z की बात करूँ, जो अपने प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 हैं प्लस। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इस पे हमारे पास लोन पेयर की संख्या कितनी है। हम ये नहीं देखेंगे कि साइड में एटम की संख्या कितनी है, हम ये देखेंगे कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। और लोन पेयर की तो एक ये है, एक ये 2, तो 2 कंबाइन, इसे मैं 2 कंबाइन करूँगा तो कितना आएगा अपना 6। और Z की वैल्यू जब भी 6 आती है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होगा। इसे मैं पहले वाले को दे दूं S, P को दे दूं 3, टोटल यूज कितने हो चुके हैं 4, बचे कितने हैं 2, तो sp3d2, ये अपना क्या हुआ, ये अपना हुआ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना ClF3। देखिए Cl की बात करूं, Cl पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7, क्योंकि 17 ग्रुप में है, बोले ठीक है। अगर मैं बात करूं F के पास भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। इसके पास भी कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो मैंने देखा इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, इसका ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो साइड आइटम उससे होते हैं, साइड आइटम है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए। तो मैंने देखा F के पास कितने 7 है, एक ले लिया 8, मतलब इसका कंप्लीट, इसका और इसका कंप्लीटेड हो गया। अगर मैं इसके लोन पेयर की बात करता हूं तो लोन पेयर इस Cl पे कितने हैं हमारे पास 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो Z की वैल्यू की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड 1 2 3, कितने हैं 3। और अपने लोन पेयर कितने हैं 1 और 2 की बात करते हैं, कितने हो गए अपने 5। इसमें कितना होगा अपना sp3d, एक S को P को 3 और D को कितना दे दिया 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d। हम आगे बात करें तो आगे बात करते हैं हमने XeF6 की बात करते हैं, तो ये अपने इरेज करते हैं, यहीं पर क्वेश्चंस करना है ना, तो इसे इरेज करते हैं। देखिए इन्हें इरेज करते हैं अपने लोग। अगर आगे बात करें अपने किसकी बात करते हैं XeF6 की, तो X के पास कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये 3 ग्रुप में है। F के पास 6, तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल कितने हैं 6 है। F हमारी संख्या है, फ्लोरीन की संख्या है 6, Xc के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और F के पास कितने होते हैं 7। तो सब किसी को, इसको भी 1 चाहिए, बोले ठीक है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 होंगे तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1, इसको भी 1 और इसको भी 1। अगर मैंने देखा सबके पास, तो इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी रह गई है, एक ये है, एक ये है, और 2 पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को क्या कहते हैं लोन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को क्या कहते हैं लोन पेयर कहते हैं। और लोन पेयर किस पे है सेंट्रल आइटम पे है। तो मैं बात करूं कि इसे तो काउंट किया जाएगा, तो Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 कंबाइन किया, प्लस एक ये है, कितना आया 7 में क्या होता है, एक S को 2, P को कितने दूंगा मैं 3, और हमारे पास टोटल हैं कितने 7, तो 4 यूज हो चुके हैं, बचे कितने हैं 3, तभी तो आएगा क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d3। क्या आया sp3d3। आगे बात करें तो आगे देखिएगा अपना एग्जाम्पल है XeO3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास अपने पास कितने ऑक्सीजन है 3, तो 1 2 3। ऑक्सीजन के पास कौन से ग्रुप में आता है 16 ग्रुप में, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6। इसके पास कितने होंगे 6, इसके पास कितने होंगे
6। बोले ठीक है। अगर 6 हैं और मैं इन्हें कंबाइन कराऊंगा तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इसे देने पड़ेंगे, 2 इसे 2 इसे, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आइए कंबाइन देते हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया, ये देखो हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया। सेंट्रल मेटल आइटम अपना ये है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा Z की बराबर, एक ये है। लोन पेयर कितने हैं? अब याद रखना, जब 2 बॉन्ड आ जाते हैं तो 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, है ना। 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। फिर से बता दे रहा हूँ, अपने पास 3 जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, एक में सिग्मा 2 में पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा की बात करूँ, एक जो सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा क्या कहलाएगा? सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो 1 सिग्मा 2 पाई। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सिग्मा बॉन्ड ओनली देखना है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे 1, फिर ये 2, फिर ये 3 क्या हुए अपने सिग्मा बॉन्ड, और एक लोन पेयर हुआ सेंट्रल मेटल आइटम पे। तो Z की वैल्यू बेटा जी कितनी आई? 4 आई, तो इसे क्या कहूँगा? sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन अपना हो गया है, ठीक है ना। अपने आगे बात करें NH4+, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताइएगा, और Xe3- इसका मैं बता देता हूँ या इसका बता देता हूँ, किसी का भी पूछ लीजिए। चलो बात करते हैं इन दोनों का। इन दोनों का आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, करिएगा ज़रूर और आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। sp3 sp2 कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। आइए अपने बात करते हैं NH4+ की। मुझे इतना बताइए, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास कौन से ग्रुप में है? 15वें ग्रुप में है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 15, मतलब 15 में है तो 5, कितनी होगी? 5। 1 2 3 4 5 दे दिया। हमारे पास XH कितने हैं? 4। H कितने हैं? 4। तो हमने देखा, अगर मैं बनाऊंगा 1 2 3 4, हमारे पास H हो गए 4, और प्लस भी है। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का चले जाना, और इलेक्ट्रॉन का आना क्या कहलाता है? माइनस चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्जेस। अगर मैं यहीं पर बात करूं, मैंने कॉम्बिनेशन किया, इसको और ये कंबाइन किया और इसे कंबाइन किया, लेकिन मैंने देखा नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो भी पेयर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेज देते हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, सुनिएगा, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो सिग्मा 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 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि Z की वैल्यू कितनी आई है? 4, और प्लस लोन पेयर कितना है? 0। Z की वैल्यू कितनी है? सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 4, और लोन पेयर कितने हैं? 0। तो Z की वैल्यू कितनी आई? 4 में क्या होता है? sp3। तो आपके लिए ये था होमवर्क, 6ठा और 7वां आप लोग होमवर्क, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगले मिलते हैं अपने विस्पर थ्योरी की तरफ। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो।